देश में कोरोना वायरस के मामले 1 करोड़ की संख्या की ओर बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 26,382 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना वायरस के कुल केस बढ़कर 99,32,548 हो गए हैं। ऐसे में देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। इस बीच नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी अहम जानकारी दी है। उन्होंने एक अच्छी खबर देते हुए बताया है कि इस हफ्ते ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक और वैक्सीन उम्मीदवार को क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। उनके मुताबिक इस वैक्सीन में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक फाइजर वैक्सीन जैसी है। This week, the Drugs Controller General of India has granted clearance for clinical trials for one more candidate vaccine from India. This is a vaccine, as you know, it was here in the news, but हम चिन्हित करना चाहेंगे कि जिनोवा कंपनी ने डीबीटी की मदद से, this is a truly again an Indian vaccine. भारतवर्ष की जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एजेंसी है हमारी, उनके साथ मिलके जिनोवा एक कंपनी है, फर्म है, बहुत ही इनोवेटिव काम करती है, एक नया वैक्सीन को इजाद किया है, इंडियन वैक्सीन है, और इसमें mRNA की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। और ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि फाइजर वैक्सीन में यूज़ हुई है, जो कि इतना फेमस हुआ और सक्सेस भी हुआ है। तो एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है दैट शुड मेक अस प्राउड दैट अ टोटली न्यू इनोवेटिव far reaching vaccine candidate has emerged on the scene, and this is found to be useful enough and in the laboratory effective enough in terms of its biological functions to be taken for clinical trial phase 1, phase 2. And an important part of this vaccine is, unlike Pfizer vaccine or some others, this vaccine, if it comes into existence, will be maintainable at normal cold chain conditions in a normal fridge. ये बहुत बड़ी बात है। mRNA वैक्सीन -70 की बात सुनते हो, और यहाँ हम कह रहे हैं नॉर्मल कोल्ड चेन, जिसका कि हमने आपको बहुत अच्छा अपडेट दिया। तो ये पहली डेवलपमेंट है जो कि हमें गर्व कराती है, और वैक्सीन की श्रृंखला में एक अच्छी पाइपलाइन को डेवलप दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे 3 वैक्सीन अपने हो गए हैं, भारत बायोटेक ICMR वैक्सीन, जाइडस कैडिला वैक्सीन, और तीसरा जिनोवा डीबीटी वैक्सीन। इसके अलावा आपको मालूम है कि 3 और वैक्सीन ट्रायल्स में है। सीरम का वैक्सीन है, और स्पुतनिक रशियन वैक्सीन है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा, और बायोलॉजिकल एक वैक्सीन है जो कि फेज 1 फेज 2 में है। तो अब हमारे पास 6 वैक्सीन एट दिस टाइम आर अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स इन आवर नेशन। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस की संख्या 3,32,002 है। वहीं बार बार लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। वैसे यहाँ एक बात साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।